हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि इस एपिसोड में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारी चीज़ें हम बेस्ट पॉसिबल वे में बताने की कोशिश करेंगे। तो दिस दिस व्लॉग, पर्टिकुलर व्लॉग, ये किसके बारे में होने वाला है कि यहाँ पे लाइक ग्रोसरीज़ के कॉस्टिंग कैसी है, प्लस जब स्टूडेंट आते हैं तो फर्स्ट मंथ में कितना कॉस्ट आ सकता है, प्लस डेली बेसिस पे आपको कितनी कॉस्टिंग लगेगी। तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक मॉल में आए थे जो कि है लेंता। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा मॉल है। जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिए, सिटी भी सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन आता है कि आप सही सही बताओ कि यहाँ पे खर्चा कितना आता है, पहले मंथ का भी और हर मंथ कितना खर्चा आने वाला है, सो दैट वी विल बी प्रिपेयर्ड। तो सही सही बताना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाई दिया जाए, विजुअली भी और वैसे भी। ये मेरा भाई। हेलो हेलो। प्रियंका, इधर आ, हेलो बोल दो। क्रिसमस का डेकोर दिखाती हूँ। इतना सुंदर डेकोर यहाँ पे आ रखा है और लिटरली नवंबर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर से ही लोग क्रिसमस मनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको डेकोर दिखाती हूँ एक बारी। जस्ट सी इट, यू लव इट। ये देखो, इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है। और उससे भी ज़्यादा सुंदर ये देखो, क्रिसमस ट्री है ना। और ये छोटे छोटे सेंटा रख रखे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी क्लिक कराएंगे एंड देन विल गो। वैसे यहाँ के लेंता में मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा लेंता है। जितना मैंने अपने मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ देखा है, तो वहाँ के लेंता में इतनी वैरायटीज़ नहीं है। बट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लेंता की ये फ्रेंचाइजी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ह्यूज होने वाला है, और इसमें चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने। इस हिसाब से मुझे क्रास्नोयार्स्क कैसे सिटी लगी? चीप, एक्सपेंसिव और वेरी एक्सपेंसिव और मीडियम रेंज। To everyone's surprise, it is cheap. Yes. कई लोगों को ऑफ द टॉपिक लगेगा, बट हाँ, चीप है। और वो कैसे, वो आप वीडियो में आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से लाइफ का टफेस्ट फेज वो होता है ना, जहाँ पे आटा, चावल, दाल, आपको सबके प्राइस पता चलने लगते हैं। जिस बच्चे को घर पे सब्जियों का रेट नहीं पता हुआ करता था, जो घर का लाडला हुआ करता था या लाडली हुई करती थी, उसको ऑल ऑफ द सडन चीज़ों के बारे में सोचना होता है। तो यहाँ पे ना जिम्मेदारियाँ आ जाती है आप पे, और जिम्मेदारियों के साथ साथ ना एक बीमारी जो है ना वो फ्री में आती है, दैट इज़ मैच्योरिटी। जब हम बाहर निकले तो हमने सोचा कि ये जो वायरल चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी का कॉम्बो है हम वो ट्राई करें, ठीक है। तो हमने जब ट्राई किया तो सरप्राइजिंगली हमें बनाना के साथ चॉकलेट का कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सनसेट बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ, सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम हालांकि हो नहीं रहा। डीएनएस है ये, जो कि उफा में ऑलमोस्ट जगह पे बंद हो चुका है क्योंकि गला मार्ट चलता है। और ये है प्लानिटा, इधर कहीं लोगो होगा, ठीक है, अगर आपको दिख पा रहा है इट्स ओके, नहीं तो हम वहाँ जा ही रहे हैं अभी। तो क्या पहले मंथ में बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है? ये क्वेश्चन तो आपके मन में होता ही होगा। तो मैंने अपने भाई की शॉपिंग करवाई। मेरे कुछ खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंस थे, जहाँ पे मैं बेवकूफ़ी ऑलरेडी अपने टाइम पे कर चुकी थी, तो ऑब्वियसली मैंने उसके साथ रिस्क नहीं लिया। तो अ, फर्स्टली हमने क्या-क्या चीज़ें ली, उसकी क्या-क्या कॉस्टिंग थी, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख गई होगी। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बताऊँ, तो फर्स्ट मंथ में उसके अलावा भी देखिए ट्रैवलिंग होती है, ग्रोसरी शॉपिंग होती है, थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ती है ना हर रोज़ की जो चीज़ें होती है, लाइक हम लोग सब्जियाँ एकदम बल्क में लेके नहीं रख सकते, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, हमने कहीं बाहर से खा लिया, ठीक है? कुछ शॉपिंग कर ली एडिशनल, कुछ कपड़े ले लिया, कुछ पसंद आ गया वो ले लिया। तो कितना कॉस्ट आ सकता है फर्स्ट मंथ का? तो फर्स्ट मंथ का मेरे हिसाब से कॉस्ट जो है वो 20,000 टू 30,000 लग सकता है, और वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रहना प्रेफ़र करते हो, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें, देखिए 4 ही कंपोनेंट होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपना जो एक्सपेंस है वो डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट विल बी कि आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से लेट्स सपोज़ कि आपकी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर क्लास लगी, तो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? ट्रैवलिंग हो गई, ठीक है? सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि आपका ग्रोसरी। थर्ड कंपोनेंट होता है कि कुछ एक्स्ट्रास, थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट कुछ एक्स्ट्रास के लिए हम रखते हैं। एक्स्ट्रास लाइक
हम बाहर खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड फोर्थ कंपोनेंट विल बी लाइक शॉपिंग, तो इसको हम एक्स्ट्राज में ही कंसिडर करेंगे। ये सब मिला के मुझे लगता है कि मंथली एक्सपेंस आपका 10 to 12,000 विल बी मोर देन इनफ। अगर आपके कुछ शौक हैं, ठीक है, सीक्रेट शौक जो आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, जिसके बारे में आप छुपा रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो देन इट विल कॉस्ट यू मोर। बट आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो मेरी तरह, ठीक है, मेरी तरह अपनी किडनी लिवर सबका ख्याल रखते हो, तो आपको 10,000 से 12,000 तक की कॉस्टिंग आएगी, और उतना ही मैं अपने भाई को भेज रही हूँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये प्लेनेटा है, और ये जो इधर दिख रहा है ये ओके करके कुछ मॉल है, पता नहीं, मैं कभी एक्सप्लोर नहीं किया, वैसे तो उफा में भी है, ठीक है, बट हाँ स्टार्टिंग में जब आओ ना, मैंने कुछ इंडियन बच्चों को देखा है यहाँ पे जो क्लास में अभी अभी आए हैं, मतलब मेरा जो भाई आया था वो फर्स्ट बैच थी यहाँ, तो वो क्या करते हैं, रास्ता ऐसे भाग भुगा के क्रॉस कर लेते हैं, सिग्नल रेड है तब भी क्रॉस कर लेते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इंडिया में आई नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कितनी चीज़ें चलती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता गाइस। यहाँ पे आप वीज़ा पे रह रहे हो, आपके पास ग्रीन कार्ड तक नहीं बना, कुछ नहीं बना, मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड। जब आ रहे हो तो प्रॉपर रूल फॉलो करना सीखो यहाँ पे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ज़रूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, हाउ डू यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।